हेलो एवरीवन, ये क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 3 का वन शॉट वीडियो है और इस वीडियो के जरिए इस पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली कंप्लीट किया जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है उससे बात की शुरुआत करते हैं। तो देखी जाए, चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। अब सबसे पहला सवाल है, ड्रेनेज होता क्या है? तो ड्रेनेज कुछ और नहीं, ये किसी एरिया का रिवर सिस्टम होता है। तो रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज। ये बिल्कुल स्पष्ट और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। अब अगला जो टर्म है वो है ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन कहिए या इसको रिवर बेसिन कहिए। तो जो ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इज एन एरिया, ये एक एरिया है दैट इज ड्रेन्ड बाय अ सिंगुलर रिवर सिस्टम। तो किसके द्वारा ड्रेन्ड होती है? एक सिंगुलर रिवर सिस्टम के द्वारा। शॉर्ट में अगर देखी जाए तो देखिए, एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगुलर रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखे हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक मेजर रिवर है, ये देखिए, और इस मेजर रिवर से कुछ ब्रांचेज जुड़ रही हैं आके, देखिए 1 2 और ये 3 जो आके इसमें मिल रही हैं उन्हें कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरीज। और कुछ दिख रहा होगा आपको जो अलग हो रहे हैं, जैसे ये और ये, इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को ही कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन। अब आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ने से पहले आई थिंक मुझे ड्रेनेज पैटर्न्स पर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। तो इस फोटो में जरा देखिए, ड्रेनेज पैटर्न्स को जो है दिखाया गया है। ये जो सबसे पहला आपको दिख रहा है इसको कहते हैं डेंड्रिक। ये जो है ट्री के जैसे ब्रांचेज जैसे संरचना बना रखे हैं। जैसे अगर आप ये सबको देखें तो देखिए, यहाँ आपको लग रहा होगा ये कुछ ट्री के जो ब्रांचेज होते हैं, कुछ उस तरीके का जो संरचना बना हुआ है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? डेंड्रिक। क्या कहा गया है? डेंड्रिक। अब अगला जो आपका है वो है रेडियल। रेडियल में अगर आप देखें तो जो डेवलप होती है वो किसी एक पॉइंट पे होती है और अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ से ये क्या होता है? फ्लो अप हो जाती है। ठीक है, तो इसको जो है कहा जाता है रेडियल। इसे क्या कहा जाता है? रेडियल। अब आगे बढ़ी जाए और अब आता है ट्रेलिस। ट्रेलिस जो होता है ये हार्ड या सॉफ्ट रॉक्स के डेवलप्ड होते हैं और इनके जो ब्रांचेज हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं, करीब 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 एक दूसरे से क्या होते हैं? राइट एंगल पे। यहाँ पे जो बन रहा एंगल होगा यहाँ, ये 90 होगा। ठीक है, ये जो ब्रांच जहाँ से जुड़ रहे हैं ये सब 90 होंगे लगभग में। तो इसे कहा जाता है ट्रेलिस। फिर आता है रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप जो होती है ये स्ट्रांगली ज्वाइंटेड होते हैं एक दूसरे से रॉकी टेरेन के द्वारा, और ये जो दिख रहा है यही जो है वाटर फ्लो के लिए जो है पाथ अवेलेबल कराएगा। अब अगला आता है इरेग्युलर। इरेग्युलर जो होता है इसमें अगर आप देखें तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेट होता है, और जो फ्लो है स्ट्रीम के, जो स्ट्रीम के फ्लो है वो इसी केओटिक नेटवर्क के जरिए जो है इधर से उधर फ्लो करती है। अगर आप गौर करें तो इन सबों के संदर्भ में कुछ बातें मैंने शॉर्ट में लिख रखी है। तो देखिए यहाँ पे डेंड्रिक के लिए क्या है? तो डेंड्रिक के लिए जो है ये कहा गया कि इसकी जो संरचना है वो ट्री के समान होती है और स्लोप के अकॉर्डिंगली ये फ्लो कर जाती है। ट्रेलिस जो है यहाँ पे देखिए, ये है फोटो उसका ट्रेलिस। तो जो ट्रेलिस है उसके बारे में कहा गया कि ये हार्ड या सॉफ्ट रॉक्स के बने होते हैं और राइट एंगल से ज्वाइंटेड होते हैं। फिर रेक्टेंगुलर के लिए जो है दिखाया गया है, ये देखिए, ये है रेक्टेंगुलर। तो ये है स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन। जो रॉकी टेरेन है वो स्ट्रांगली जो ज्वाइंट करके डेवलप करते हैं उसको रेक्टेंगुलर बेसिन कहा जाता है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। फिर अगला आता है रेडियल। देखिए यहाँ, स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पिक। देखिए यहाँ, ये सेंट्रल पिक था, ये सेंट्रल पिक पे डेवलप होंगे और ये फिर अलग अलग डायरेक्शन में फ्लॉप हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे डेवलप होगा और फिर अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे प्रोपगेट कर जाएगा। आगे देखिए, अगला जो आपका है वो है इरेग्युलर। तो इरेग्युलर के लिए क्या कहा गया है? एन अनकोऑर्डिनेटेड chaotic नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम्स लैकिंग अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल पैटर्न। ये जो है chaotic नेटवर्क है अनकोऑर्डिनेटेड, जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल पैटर्न के अभाव में विकसित हुआ होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल पैटर्न का मतलब होता है विशिष्ट संरचनात्मक व्यवस्था। अब देखिए, अगला जो आपका टर्म है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? जैसा नाम से क्लियर है, जो वाटर को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो किसके वाटर को? तो वाटर बेसिन के। तो जरा देखिए यहाँ पे इसके डिफिनीशन के बारे में क्या लिखा गया है। एनी अपलैंड और माउंटेन सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ स्ट्रीम 1 है, स्ट्रीम 2, इसमें एक ये आपका दिखाया गया है ड्रेनेज बेसिन, और दूसरा ड्रेनेज बेसिन यहाँ पे है। और इन दोनों को जो एक दूसरे से डेवलप कर रहा है, सॉरी, एक दूसरे से डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, उसे ही कहा जा रहा है वाटर डिवाइड। तो ये एक रफली डायग्राम था। इसको और स्पष्ट समझाने के पर्पज से यहाँ पे भी कुछ अवेलेबल करा दी गई है। तो देखिए जरा, यहाँ पे एक स्ट्रीम है और एक स्ट्रीम यहाँ पे है जिसको स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी बोली गई है, और बीच में अगर आप देखें तो ये अपलिफ्टेड जो लैंड है ये इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है, इसलिए इस एरिया को इसको कहा गया वाटर डिवाइड। अब देखिए आगे, अगला जो है ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया में है उसको लेकर के बातें की जा रही है कि कितने टाइप के हैं और कौन कौन है, उनके एक दूसरे से अंतर क्या है। तो सबसे पहला आता है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में, जो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है उसमें हिमालय रिवर। दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालय रिवर क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो हिमालय रिवर जो है, दिज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज एंड फॉर्म गॉर्जेज, ऑक्सबो, लेक्स एंड डेल्टाज। तो ये जो नदियाँ हैं ये हिमालय से निकलती हैं और इनके द्वारा क्या क्या विकसित की जाती है, नामों पर ध्यान दीजिएगा। गॉर्जेज, ऑक्सबो, लेक्स और डेल्टाज। अब ये सब क्या है इसको समझने के लिए एक फोटो बगल में अवेलेबल है, देखिए जरा। यहाँ अगर आप देखें तो इस जगह पर देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ये, इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या है? ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये जो मियांडर आपको दिख रहा है यहाँ इस तरफ, ये और ये
इससे कनेक्शन जब कट कर देता है तो ये इस शेप का बन जाता है और इसे ही ऑक्सबोल लेक कहा जाता है। फिर अगला जो एक टर्म यूज किया गया था वो था डेल्टा। तो ये है डेल्टा। देखिए डेल्टा क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप होता है जहाँ पे बहुत सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिलते हैं और कुछ इस प्रकार से ये जाके सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस इलाके में क्या बनते हैं, डेल्टा, जैसे सुंदरबन डेल्टा, जिसके बारे में आगे चर्चा भी की जाएगी। और एक और था क्या, गॉर्ज। तो देखिए गॉर्ज क्या होता है, ये जो फोटो है ये गॉर्ज के ही फोटो है यहाँ जो सामने आपकी अवेलेबल है, जिसमें ये देखिए कि दो ठो लैंड है, बीच से स्ट्रीम फ्लो कर रही है वाटर की। ठीक है, इसके डिफिनेशन के संदर्भ में यहाँ लिखा गया है, अ डीप narrow valley with steep rocky walls often containing a stream, often containing a stream। यहाँ भी एक फोटो दी गई है गॉर्ज को लेकर के। तो आई होप कि ये सब जो नाम यहाँ पे यूज किए गए उसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है वो है पॉइंट, देखिए दीज आर पेरेनियल रेन प्लस मेल्टेड स्नो। इसका मतलब होता है कि इसमें जो वाटर है वो सालों भर मिलती है और इसके रीजन क्या है, बारिश और मेल्टेड स्नो। जो ऊपर में हिमालय के ऊपर जो स्नो है वो जब मेल्ट करती है तो उसके कारण जो वाटर मिलती है वो भी इसके अंदर उपस्थित वाटर के सोर्स है। ठीक है, पेरेनियल है। अगला दीज आर लॉन्ग, ये लंबी होती है। ठीक है, अगला जो आपका है पेनिनसुलर रिवर्स, इसको समझिए। दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट। जो इंडिया की पेनिनसुलर प्लेट है उसी में इसकी ओरिजिनेशन होती है। दीज आर सीजनल, डिपेंड ऑन रेनी सीजन। ये जो है पेरेनियल नहीं होता है, मतलब सीजन के अनुदिश ही ये आपको देखने को मिलेगा और ये डिपेंड करता है रेनी सीजन में। किसमें, रेनी सीजन में। दीज आर शॉर्ट, ये छोटे होते हैं कंपेयर टू हिमालयन रिवर। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच का जो है समझ जाइए कि कॉमन डिफरेंस था, जिसे आप समझ पाए कि क्या है अंतर इसमें। अब आता है बारी हिमालय रिवर के बारे में। तो समझिए हिमालय रिवर में जो मेन 3 रिवर हैं वो कौन कौन है, देखिए इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। कैसे कैसे मूव कर रहे हैं ये आप देख ही पा रहे होंगे। इंडस यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रही है, देखिए इस तरीके से, फिर ये पाकिस्तान में एंटर करेगी और ऐसे आकर के फिर ये इधर निकल जाएगी। फिर ये आपका है गंगा, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़नी है। फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र, ये इस तरीके से मूव करते करते आएगी और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलने वाले भी है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है वो सब के बारे में आगे बात किया जाएगा। अब आगे बढ़ी जाए और आगे अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने नाम रखा यहाँ पे इंडस, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहला नंबर आता है इंडस का। तो देखिए इंडस रिवर के संदर्भ में सबसे पहले बात स्टार्ट करी जाए तो देखिए द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत एंड एंड इन अरेबियन सी बाय पासिंग थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान। इसमें सिंपली कहा गया कि इंडस रिवर जो है वो तिब्बत में डेवलप होती है। देखिए यहाँ पर फिगरेटिव वे में क्लियरली दिखा रहा होगा कि यहाँ पर जो तिब्बत है नियर द लेक ऑफ मानसरोवर, यहाँ से ये डेवलप हुई है। यहाँ देखिए यहाँ, और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर से होती हुई, ये देखिए इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से गुजरती हुई ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाकर के क्या हो जाती है, एंड कर जाती है। तो ये इसके बारे में बात था। अगला देखिए पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में बात किया गया है कि एंटर्स इंडिया इन लद्दाख, फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान या गिलगिट, इमर्जेज एंड एटॉक। तो ये बताया जा रहा है कि कैसे वो एंटर करती है लद्दाख से, फिर बाल्टिस्तान से होते हुए फिर आगे इमर्ज करती है टॉक की तरफ। फिर यहाँ पर देखिए ट्रिब्यूटरीज को लेकर के, ट्रिब्यूटरीज जो इसमें है वो कौन कौन है, जास्कर, श्योक, चेनाब, झेलम, सतलुज, व्यास, रावी। और ये सब कौन कौन है यहाँ पे मैंने संकेत के जरिए, उनको नोटेशन के जरिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने को ट्राई किया है। जरा देखिए ये जो आपका नज़र आ रहा है जस्कार, JASKAR, वो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे आपका वो है जस्कार। फिर यहाँ देखिए श्योक S, वो यहाँ पे है। फिर चेनाब यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद झेलम, झेलम यहाँ है। फिर देखिए सतलुज, सतलुज आपका यहाँ है। फिर ब्यास, ब्यास यहाँ है। और लास्ट में रवि, रवि यहाँ पे। और ये सब जाकर के यहाँ पर मिलते हैं और फिर इस प्रकार से आगे की तरफ मूव करते हैं पाकिस्तान से होते हुए। अगला देखिए, अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। अगली बात, द इंडस प्लेन हैज़ वेरी जेंटल स्लोप। इसके पास एक बहुत ही जेंटल स्लोप है। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी उसके अनुदेश इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर। इंडिया के द्वारा पूरे वाटर का 20% ही यूज किया जा सकता है। तो ये बातें थी इंडस रिवर के बारे में। अब आगे आते हैं और अब नंबर आता है किसका, सेकेंड नंबर वाले, ये देखिए इसका, जिसका नाम है गंगा। तो चलिए गंगा के बारे में बात करी जाए तो गंगा के संदर्भ में देखिए सबसे पहली बात क्या है, द हेड क्वार्टर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, प्लेन्स एंट्री कहाँ है, हरिद्वार। इसका सिंपली मतलब समझिए, ये जो उत्तराखंड है, ठीक है, यहाँ पर एक गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से ये निकलती है। भागीरथी इसका नाम है ये वाला। फिर इधर से जो आती है इसका नाम है अलकनंदा, और ये जो रेड डॉट से नज़र आ रहा है इसका नाम है देवप्रयाग, जहाँ पर ये दोनों मिलती है। और उसके बाद फिर इसका नाम हो जाता है गंगा, और ये फिर आगे की तरफ ऐसे ऐसे मूव करती है। यहाँ पर है ये इतनी बातें। अब आगे देखिए, अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि द रिवर बाइफर्केट्स इन फरक्का, जो वेस्ट बंगाल में है, इन हुगली भागीरथी, इन हुगली भागीरथी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो गंगा नदी है वो यहाँ से मूव करते हुए जाएगी ऐसे ऐसे देखिए, और जा करके यहाँ पश्चिम बंगाल में बाइफर्केट कर जाएगी, जिसमें एक नीचे की तरफ ऐसे आएगी, देखिए ये
हुगली भागीरथी, और जो अंदर की तरफ एंटर करेगी इसे कहा जाएगा पद्मा। क्या कहा जाएगा? पद्मा। जो पद्मा बांग्लादेश में है, मतलब गंगा नदी ही बांग्लादेश में जाके पद्मा नाम से ये जानी जाती है। इस पद्मा नाम की जो नदी है, जिसे हम लोग गंगा कहते हैं अपने इलाके में, इसमें आकर के एक और नदी जुड़ती है इस तरफ से, जो है ब्रह्मपुत्र। देखिए ये यहाँ पे, और ये ब्रह्मपुत्र जब यहाँ आकर के इससे जुड़ती है, ये देखिए ये और ये इस पॉइंट पर, उसके बाद ये फिर आगे बढ़ेगी और ये आगे बढ़ती है, और यहाँ से जो एक मेघना नाम की नदी है, ये देखिए पतला सा आपको नजर आ रहा होगा, जो मणिपुर से जो है डेवलप होती है ये, और ये आकर के जब यहाँ जुड़ती है तो फिर इस पूरे के पूरे का नाम हो जाता है मेघना, और फिर ये जाकर के जो है आपका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये देखिए ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, तो ये सुंदरबन डेल्टा है, और इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा कि सुंदरबन डेल्टा जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ठीक है, अब आगे बढ़िए जाए। अगली जो बात है वो ये इसके ट्रिब्यूटरीज को लेकर, तो इसके ट्रिब्यूटरीज में है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा और सोन, और ये सबको यहाँ पे मैंने लिख के भी बता रखे हैं। देखिए यहाँ पे है यमुना, यहाँ चंबल, बेतवा, सोन, और ये तो खैर फरक्का था जो वेस्ट बंगाल में जहाँ बाइफरकेट हुआ था। फिर ये GH, और यहाँ देखिए GAN, ये GAN आपका गंडक है, और GH ये है आपका देखिए GHAGR घाघरा। फिर उसके बाद जो है कोसी। ठीक है, अब एक और बात ध्यान में जो रखनी है वो ये कि यमुना और ये जो जमुना है, ये दोनों सेम बातें नहीं है। जमुना जो है ये ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है जब ये कहाँ एंटर कर जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना, ये ध्यान में रखने वाली बात है। यमुना और जमुना हो सकता है कि लगे कि दोनों सेम ही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और जो बात याद रखनी है वो ये कि गंगा रिवर का जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। तो ये बातें थी गंगा रिवर के बारे में। अब आगे आता है नंबर किसका? तो ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानिए। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसके नेम के बारे में पढ़े जानिए। तिब्बत में ये है सांगपो, और ये जमुना कहाँ? बांग्लादेश में, जस्ट अभी बात किए थे। अब देखिए इसके ओरिजिनेट होने को लेकर के बात करते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत फ्रॉम द ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के ईस्ट से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र डेवलप होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ये तिब्बत है ये, और इसके ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, मानसरोवर लेक इधर ही कहीं होगा, और उसी के ईस्ट डायरेक्शन में ये आगे की तरफ मूव किया है। फिर देखिए यहाँ इंडिया में इधर से एंटर किया गया है, जिसमें जब एंट्री जब हुई है इसकी, तो यहाँ पर दो इसमें ट्रिब्यूटरीज भी आए हैं। ये देखिए, एक का नाम क्या है? एक का नाम है दिबांग और दूसरा का नाम है लोहित। फिर उसके बाद ये आगे की तरफ मूव किए हैं। मूव करते हुए जब ये बांग्लादेश में आए होंगे, बस इसका नाम जमुना हो गया होगा, और फिर इधर से ये गंगा इससे कनेक्ट की है, और फिर आगे का तो खैर मैंने ऊपर रफली थोड़ा बहुत बता ही दिया। अब आगे देखिए, फिर आगे इट टेक्स यू टर्न ऑन रीचिंग द नामचा बरवा एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश एज दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से एंट्री करती है। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज क्या है? दिबांग, लोहित और केनुला। क्या है? केनुला। अब अगला है इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज अ कोल्ड एंड ड्राई रीजन। तिब्बत में जो है इस रिवर के द्वारा कम वॉल्यूम में वाटर और कम वॉल्यूम में सिल्ट को कैरी की जाती है बिकॉज ऑफ हिज कोल्डनेस एंड ड्राई रीजन। लेकिन इन इंडिया it passes through a region of a high rainfall and the river carries a large volume of water and considerable amount of silt। लेकिन इंडिया में एंटर करते ही जो है रेनफॉल के कारण फिर इनके इसके द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैरी की जाती है और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। इट फॉर्म रिवराइन आइलैंड, इसके द्वारा रिवराइन आइलैंड डेवलप करी जाती है। मजुली, ये नाम याद रखनी है। अब अगला देखिए क्या है? अगला है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करते हैं। हिमालय रिवर जो 3 था उसके बारे में बात कर ली गई। तो पेनिनसुलर जो रिवर है इस पर अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके संदर्भ में आप 2 बात याद रखिए। देखिए जो रिवर है पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं वो 2 टाइप के हैं। पहला जो ईस्ट टू वेस्ट जाते हों और दूसरा वेस्ट टू ईस्ट। वैसे आप हमेशा याद रखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट ही जाते हैं, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख कौन कौन है? देखिए एक है महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा, चौथा कावेरी। तो ये वो हैं जो वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। और उसके बाद देखिए कुछ और होंगे जो ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे। यहाँ पे देखिए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नर्मदा, उसके बाद तापी, जिसको ताप्ती TAPTI भी कहा जाता है। ठीक है, भी कहा जाता है। अब इन सबों के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आ जाता है इसी को, जो 2 है इसी को पहले निपटा लेते हैं। तो पहले नर्मदा पर बात करेंगे, फिर तापी पर, जो किधर से किधर है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के बारे में क्या है? तो देखिए नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक हिल्स पर से मध्य प्रदेश में जो अवस्थित है उससे ओरिजिनेट होती है। इसके फीचर्स क्या है? ये धुआंधार फॉल्स, मार्बल रॉक्स, रिफ्ट वैली के निर्माण करते हुए बढ़ते हैं। फिर अगली बात क्या है? इट पासेस थ्रू गुजरात एंड एंड्स इन द अरेबियन सी। ये गुजरात से होकर गुजरती है और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। अब अगला नंबर आता है तापी रिवर के बारे में। तो तापी रिवर के बारे में देखिए आप, तापी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सतपुरा रेंज।
सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब ये भी डेवलप होती है मध्य प्रदेश में ही, सतपुरा रेंज से और बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हो ये डेवलप होती है, ठीक है। अगला जो आपका है वो है इट फ्लोज इन पैरेलल टू द नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर के पैरेलल ही फ्लो करती है। इट पासेस थ्रू महाराष्ट्र, गुजरात एंड एंड्स इन अरेबियन सी, ये महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है और ये भी अरेबियन सी में जाकर ही एंड होती है। इट्स लेंथ इज शॉर्टर देन नर्मदा रिवर, इसकी जो लंबाई है वो नर्मदा रिवर के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है, जो दिख भी रहा होगा, देखिए ये बस यहाँ से यहाँ है, लेकिन ये यहाँ से लेकर के यहाँ, तो दिखने में भी पता चल ही रहा है। तो आपका वो वाला सेक्शन निपट गया जिसमें ये चीज़ मूव करती है कहाँ से कहाँ, ये मूव करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब आता है बारी किसका, जो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, जिसमें एक है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो सबसे पहला नंबर है गोदावरी रिवर को लेकर के। तो देखिए द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम नासिक, कहाँ पे डेवलप होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड एंड्स इन बे ऑफ बंगाल, नासिक में डेवलप होती है जो कि महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट है और फिर ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर के एंड कर जाती है। द रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर रीजन, ये जो रिवर है वो पेनिनसुलर रीजन का सबसे जो है लंबी नदी है। अगर आप देखें यहाँ पर गोदावरी, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ, तो सबसे लंबी है। अब आगे टोटल लेंथ इसका है 1500 किलोमीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा, चूंकि लंबाई बहुत अधिक है तो इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा, तो ये इनके ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आगे देखिए, अच्छा कुछ और भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो वेस्ट दिशा में जाते हैं इन चारों के अलावा। देखिए इन चारों के अलावा वो कौन कौन है, देखिए उनमें सबसे पहला है दामोदर, उसके बाद ब्राह्मणी, उसके बाद बैतरनी, उसके बाद है सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा। ओके, तो ये चार जो हैं और वो नदियां हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है। डन। वैसे ही ईस्ट फ्लोइंग हो सकता है कुछ और भी हो, जैसे यहाँ पे दिया भी गया है, ये वेस्ट फ्लोइंग आपका इधर था, ये आपका ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है। यहाँ बाई मिस्टेक मुझे लगता है कि वेस्ट फ्लोइंग लिखा गया है, इसको आप लोग नोट डाउन अगर करेंगे तो करेक्ट कर लीजिएगा, ये इसको लिखना चाहिए ईस्ट फ्लोइंग। और वो कौन कौन है देखिए, तो वो हैं साबरमती, माही, भरतपुझा, पेरियार, ये देखिए ये है माही, ठीक है। आगे, अब आगे मूव करी जाए। गोदावरी का काम खत्म हुआ, ये जो गोदावरी था, अब ये तीनों बचे, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो अब नंबर आता है किसका, महानदी का। तो महानदी के बारे में समझिए कि महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हाईलैंड रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में डेवलप होती है। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, ये ओडिशा से होते हुए गुजरती है और ये भी बे ऑफ बंगाल में एंड करती है। टोटल लेंथ कितना है इसका, 860 किलोमीटर। अगला है कृष्णा रिवर, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर, ये महाबालेश्वर के नज़दीक स्प्रिंग में डेवलप होती है। ट्रिब्यूटरी जो इनके हैं वो कौन कौन है, तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी, भीमा। इसकी जो लंबाई है वो है टोटल 1400 किलोमीटर, ये कृष्णा रिवर के बारे में बात है। और अगला और लास्ट जो है इसका वो है कावेरी रिवर। द कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट की जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं वहाँ ये डेवलप होती है। इट एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल पासिंग थ्रू कुडालोर इन तमिलनाडु, ये एक जगह का नाम है जो तमिलनाडु है, उससे होते हुए यहाँ जाकर के बे ऑफ बंगाल में एंड करती है। ट्रिब्यूटरी जिसके क्या है, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। फीचर्स जो इनके हैं वो ये हैं कि सिवास समुद्रम फॉल्स के ये निर्माण करते हैं। अब आगे बढ़ी जाए, अब आता है बारी लेक्स के बारे में। तो लेक सही मायने में सबसे पहले समझिए होता क्या है। तो अ लेक इज अ लार्ज इनलैंड बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर सिचुएटेड इन अ बेसिन एंड सराउंडिंग बाय लैंड, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन ओशियन एंड जनरली डीपर एंड लार्जर दैन अ पॉन्ड। लेक जो होता है, जिसको झील कहा जाता है, ये पोखर से साइज में बड़े होते हैं और ये स्टैंडिंग वाटर होते हैं, इसमें वाटर फ्लो नहीं कर रही होती है, ये स्थिर होते हैं, सिचुएटेड इन अ बेसिन, तो ये होता है लेक। ओके, अब लेक के बारे में कुछ इंडिया से एसोसिएटेड कुछ बात जान लीजिए जो रिलेट करते हैं। पहला तो फ्रेश वाटर जो लेक है वो मोस्टली हिमालय से रिलेटेड है। वुलर लेक जो जम्मू और कश्मीर में है, लार्जेस्ट इन इंडिया, भारत में सबसे बड़े हैं और टेक्टोनिक ओरिजिन है इसका रीजन। अदर्स जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो है दाल लेक, भीमताल, उसके बाद लोकताक मणिपुर में है, उसके बाद बड़ा पानी मेघालय में। अब अगला जो है वो है सॉल्ट वाटर लेक। तो सॉल्ट वाटर लेक में कौन कौन है, संभार लेक जो राजस्थान में है, इनलैंड ड्रेनेज, सॉल्ट प्रोडक्शन, इनलैंड ड्रेनेज और सॉल्ट प्रोडक्शन। फिर अगला है लगून्स जो कोस्टल में है, चिलिका उड़ीसा में, उसके बाद है पुलिकैट, कोलेरू। मैन मेड जो लेक है वो है गुरु गोविंद सागर, भाकरा नांगल, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, राणा प्रताप सागर, ये मैन मेड लेक। अब लेक के इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझ ले। तो लेक्स के जो इंपॉर्टेंस है उसमें है हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल, इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग। ये जो है ये वाटर फ्लो जो रिवर में होती है उसको रेगुलेट करती है और ये फ्लडिंग को प्रिवेंट करती है, फ्लडिंग से बचाव करती है। ऑल्सो यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइड्रो पावर को डेवलप करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, ये इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग्स हैं उनके क्लाइमेट को मॉडरेट करती है। एनहेंस नेचुरल ब्यूटी को एनहेंस किया जाता है। हेल्प्स इन डेवलपिंग टूरिज्म, और टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलता है। अब अगला जो बात है वो है रिवर पॉल्यूशन और इकोनॉमी से रिलेटेड बातें जो थोड़ी बहुत है उसको समझते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो रिवर पॉल्यूशन न हो इसको लेकर के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है अगर पॉल्यूटेड नहीं रहेगा तो।
ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है ये, इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर, लाइवलीहुड फॉर फार्मर्स, ये सब इम्पैक्टफुल हैं, ये सब के सब डिपेंडेंट है वाटर सोर्स पे। पोल्यूशन कॉजेज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डिमांड, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, ये सब रीजन है इस पोल्यूशन के लिए। कंजर्वेशन, सरकार की तरफ से जो ये सब करी जा रही है एनआरसीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। फिर अगला गंगा एक्शन प्लान, जिसको जीएपी कहा जा रहा है, इनिशिएटेड इन 1985 टू इंप्रूव वाटर क्वालिटी, इससे डेवलप की गई है, इनिशिएट की गई है 1985 में, और क्यों, तो वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। क्या है ये, गैप, गंगा एक्शन प्लान। और यहीं पर ये चैप्टर होता है समाप्त। इस चैप्टर को एंड करने से पहले एक जो माइनर सा मिस्टेक है उसको मैं करेक्ट कर दूं, और उसके बारे में वैसे मैंने बात की है आगे करेक्ट वे में, कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है वो एक दूसरे से बांग्लादेश में मिलते हैं, बट यहाँ फिगर जो है वो कुछ और ही दिखा रहा है, जो मैंने वैसे भी रफली बताए हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि ये जो गंगा है और ये जो ब्रह्मपुत्रा है वो यहाँ जो मिल रही है एक दूसरे से, ये इंडिया के अंदर आ गया। और हमें पता है ये बात, जस्ट अभी ही डिस्कस की गई थी कि ये दोनों मिलती है, बट ये इंडिया में नहीं बल्कि बांग्लादेश में मिलती है। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, और इसके लिए बस ज़्यादा कुछ मुझे नहीं करना है, बस मुझे इसके जो मीटिंग पॉइंट, इनके जो जंक्शंस हैं, इनको बांग्लादेश पहुँचाने हैं। तो ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ मैं ऐसे सरका देता हूँ इधर, और इस तरीके से कर दिया गया। तो देखिए अब जो है, अब ये बांग्लादेश में एंटर कर गया है। ये चीज़ हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किए भी थे नीचे, जो हम लोग यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर पहले जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ जो ये गंगा है, ये देखिए गंगा यहाँ आई है, और इधर से ब्रह्मपुत्र इस रोड से और यहाँ पे आके मिली यहाँ पे, बस इसी को करेक्ट कर दिया गया। अब देखिए ये चैप्टर होता है समाप्त। इसको बार बार पढ़ी जाए, सुनी जाए, और इस पर बेस्ड जो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सीरीज आपको मिलेंगे उसको एक बार देख लीजिए। ये चैप्टर कंप्लीटली आपका जो है आपके कमांड में हो जाएगा।